तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं हरियाणा के सोनीपत में और आप हमारे सामने देख सकते हैं परनामी फीड। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फीड के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या है इस फीड में खास। बहुत सारे लोगों को चाहत थी कि इस फीड के बारे में बताइए और बहुत सारे लोग चाहते थे कि इस फीड की पूरी क्या है गुणवत्ता कैसे उपलब्ध हो सकती है और क्या है इस फीड के अंदर खास, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निशांत है और मैं गोहाना से हूँ, जिला सोनीपत हरियाणा से। ओके, ये एड्रेस बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग जो नए होंगे और नहीं जानते होंगे उनके लिए आसानी होगी। सर अपने फीड के बारे में बताएं कि क्या है खास आपके दूसरे फीड के मुताबिक। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आजकल हमारे जो किसान भाई है उनमें सबसे बड़ी समस्या जो है थनैला रोग की, रिपीट ब्रीडिंग की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कई हजार करोड़ रुपए उनके इन्हीं चीज़ों में खराब हो जाते हैं। हाँ। पूरा साल 13.5 महीने की साइकिल खराब हो जाती है। हाँ। वे एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। अच्छा। आजकल रॉ मटेरियल्स के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, हाँ। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है जिसमें आयुर्वेद, मैं आपको दोबारा उस चीज पे लेके आऊंगा, आयुर्वेद जी और मॉडर्न साइंस, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन हमने इसमें बनाया है। हाँ। और एक बैलेंस डाइट के रूप में जिसके अंदर ऊर्जा, प्रोटीन और फैट, ओके, तीनों का कॉम्बिनेशन ओके मिक्स करके और आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस 5 का कॉम्बिनेशन बना के हमने एक ऐसी डाइट तैयार की है जो पशुओं को आने वाली समस्याओं से बिल्कुल बाहर ले जाएगी और हर साल दूध और हर साल बच्चा, उसके सपने को, हर पशुपालक के सपने को साकार करेगी, जिससे पशुपालक की ग्रोथ होगी और उसका डेयरी फार्म प्रॉफिट में जाएगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अनाजों की। अनाज के रूप में हमने सर्दियों में सबसे पहले हमने लिया बाजरा। बाजरा एक तो होता है गरम, जो पशुओं को गर्म रखता है जी। ये बाजरा बहुत जरूरी है। अगर गर्मी होती है तो हम यूज करते हैं जौ का। उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें मक्का। मक्का एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स है। उसके बाद हम यूज करते हैं उड़द की चूरी, मूंग की चूरी। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस भरा पड़ा है। उसके बाद हम अनाज में यूज करते हैं चना। चने के अंदर एनर्जी, प्रोटीन भरपूर है। ये 5 आइटम जो है ये ऊर्जा का सोर्स हो गई। ओके, ये हमारा फर्स्ट नंबर पूरा हो गया ऊर्जा का। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन जी। प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं सोयाबीन की खल। सोयाबीन के अंदर 45% प्रोटीन होता है जो हमारे पशु की प्रोटीन की खुराक को पूरा कर देता है। यानी सोया डीओसी जिसको हम बोल देते हैं, सोया खल जिसको हम बोल देते हैं। कई जगह पे सोया खल बोला जाता है इसको। ये हमारी 45% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारी पशुओं की प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर देता है। ओके। हम फैट के लिए बिनोले का तेल यूज करते हैं। बिनोले का तेल, इसको बड़े माँ का तेल भी कई जगह बोला जाता है, काकड़े का तेल भी बोला जाता है। ये हम अपनी पशु आहार के अंदर, बिनोले का खल मिलता है उसी तरह ये बिनोले का तेल है। उसके अंदर से कॉटन सीड ऑयल। अच्छा। कॉटन सीड ऑयल ये हम अलग से निकाल के अपने पशु आहार के अंदर डालते हैं, जिससे पशु की जो फैट की मात्रा है वो पूरी हो जाती है। ओके, ठीक है जी। ये एनर्जी, प्रोटीन और फैट का लेवल हमने आपका पूरा कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद आ गए हम आयुर्वेद पे। कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आज के दिन आयुर्वेद को अपने पशुआहार में शामिल नहीं कर रही। दोस्तों मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा, ये है शतावर। आजकल अडर का साइज, अडर में आने वाली प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन, जनने के टाइम में आने वाली प्रॉब्लम, शतावर के ऊपर इतनी सारी स्टडीज हमारी यूनिवर्सिटीज ने की है। दूध ना बढ़ना, अडर का साइज ना बढ़ना, लवेटी का साइज ना बढ़ना, उसके ऊपर शतावर बहुत ही ज्यादा काम करती है। शतावर का यूज, ये इसका रेट 500, 450 से 500 रुपए किलो का है। ओके। ये हम अपनी फीड के अंदर डालते हैं, हम अपने पशुआहार के अंदर डालते हैं। अडर का साइज बड़ा से बड़ा हो जाएगा। ये शतावर जो है कहाँ मिलता है? ये इंडिया में का ही चीज है और कहाँ है इंडिया में? ये हमारी जड़ी बूटियां हैं सर। जड़ी बूटियां हैं ये, जड़ी बूटियां। ये आप किसी भी, ये पैदा कहाँ होता है? ये हमारे भारत में पैदा होता है, हमारे किसान इसको उगाता है। ओके।
अगर हम ये यूज करना शुरू कर देंगे तो हमारे किसान की भी आय बढ़ेगी। आदमी भी यूज कर सकता है? आदमी तो यूज करते ही करते हैं, ये आयुर्वेदिक दवाओं में तो यूज होती ही होती है। अच्छा। ये पशुओं में भी यूज होने लग गई है। ओके। आर्डर का साइज, लवेटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लवेटी का साइज ना बढ़ना, आर्डर में प्रॉब्लम आना, ये उसके लिए महा औषधि का काम करती है। उसके बाद मैं आता हूँ आंवला पे। थनैला रोग की प्रॉब्लम आजकल बहुत दिखने को मिलती है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। इससे आने वाले में थनैला रोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हल हो जाती है। ये है हल्दी, 100 रोगों की एक दवा। पशु की इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। पशु में जितनी भी रोग है, पशु ढीला पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, उसको समय समय पे बुखार आ जाता है, कभी भी हल्दी हम अपने खाने में भी इसका यूज करते हैं। तो 10 ग्राम अगर आप प्रतिदिन 10 ग्राम प्रतिदिन पशुओं को देना भी, वैसे भी देना शुरू कर दे तो भी आपका पशु तंदुरुस्त रहना शुरू हो जाएगा। हम अपनी फीड में इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ गया मेथी। अगर आपको अपने दूध में फैट बढ़ाना है तो आप मेथी का प्रयोग करें। हम अपने पशु आहार में इस मेथी का भी प्रयोग करते हैं। दूध में फैट बढ़ाने का काम करती है मेथी, और ये पशुओं को गर्म भी रखती है। पर पशु कितना देना चाहिए इसको? आप पर पशु अगर आप वैसे ही देना चाहें तो 300 ग्राम डेली। 300 ग्राम? 300 ग्राम डेली दे सकते हैं। ज्यादा नहीं होगा? 300 ग्राम डेली आप दे सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो? अगर प्रेग्नेंट है तो थोड़ा कम दे। अगर प्रेग्नेंट है तो 100 ग्राम तक दे। दूध वाली को 300 ग्राम तक दिया जा सकता है? दिया जा सकता है सर्दियों में। ओके। सर्दी में ये यूज करना है या सर्दियों में ही हमेशा? अगर आपका हाई यील्ड एनिमल है तो आप हमेशा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये दूध में फैट बढ़ाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ओके। इसके बाद हम यूज करते हैं यीस्ट। आजकल हमारे जो पशु हैं वो खूंटे पर ही बंधे रहते हैं, एक ही जगह पर बंधे रहते हैं, एक ही जगह पर बंधे रहते हैं, वो घूमते फिरते तो है नहीं। ये जो दवाई है ना, ईस्ट ऑर्गेनिक दवाई है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। सबसे पहली बात तो आप ये समझे, इसका काम क्या है, र्यूमेन में जाके खाने को पचाने का काम करती है। इसमें पेट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करती है। जो खाने को पचाते हैं, जो खाना पचाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उनको पचाने का काम करती है ये। आप इस बात को समझे। और इसके बाद हम आते हैं बाईपास फैट के ऊपर। ये है बाईपास फैट। अगर आपका ये पशु की एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, दूध के अंदर फैट बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके पशु की हड्डियां दिखती है तो वो हड्डियां दिखनी बंद हो जाएंगी, पशु आपका हेल्दी हो जाएगा, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर BCS जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल सुधर जाएगा। इसके बाद हम यूज करते हैं टॉक्सिन बाइंडर। आजकल हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और भारत सरकार भी बोलती है कि भाई दूध के अंदर अफ्लाटॉक्सिन को मेंटेन किया जाए। तो हम अपने पशु आहार में टॉक्सिन बाइंडर का भी यूज करते हैं। ये है एक ऑर्गेनिक टॉक्सिन बाइंडर जो कि गोबर को थ्रू उस टॉक्सिन्स को बाइंड करके गोबर के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम इसमें यूज करते हैं मीठा सोडा। ये भी र्यूमन को तंदुरुस्त रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। र्यूमन के माइक्रोफ्लोरा को मजबूत रखता है, उसके पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पशु आहार में मीठे सोडे का भी प्रयोग करें। जरूर। SNF बढ़ाने में भी काम करता है ये, SNF बढ़ाने में भी बिल्कुल। राइट। तो दोस्तों ये है मेरे पशु आहार की खूबियां, जिसमें मैं आयुर्वेद भी डाल रहा हूँ, मॉडर्न साइंस भी डाल रहा हूँ, सारे अनाज भी डाल रहा हूँ, प्रोटीन का सोर्स भी है, फैट का सोर्स भी है। सर अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो भी परनामी प्योर मिल्क प्लस बोरी जो देख पा रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये कैसे, अगर किसान आपका फीड खरीदना चाहता है, चेक करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो उसको कैसे उपलब्ध होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर मेरा कस्टमर केयर नंबर शो हो रहा होगा। जी बिल्कुल। इस पर कोई भी डीलर मेरे को हमारे कंपनी के इस नंबर पर कॉल करके आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हमारी ये जो बैग्स है इनका ऑर्डर आसानी से कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी भी जैसा कि हम लोग हरियाणा के गोहाना में हैं, हाँ जी, जिला सोनीपत, बिल्कुल, जो दिल्ली के करीब और करनाल के भी करीब में ही लगभग बिल्कुल। किस एरिया में आप काम कर रहे हैं सर? अभी पूरा हरियाणा तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ में हम वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी तक हमारा माल जा रहा है।
यूपी में कहाँ जा रहा है? यूपी में हम गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं? पहुंच रहा है हमारा आपके बंदे भी हैं या फिर आप डायरेक्ट? हमारी सेल्स टीम सेल्समैन भी है। सेल्स टीम है? हाँ, सभी जगह हमारा माल पहुंच रहा है। और इसके अलावा आप ईस्टर्न राजस्थान में भी हमारा माल जा रहा है, गुजरात तक हमारा माल जा रहा है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको सामने पेश ही नहीं है। अगर वो 20 लीटर प्लस है, यानी 25 से 30 लीटर दूध कर रही है, एक मिनिमम 20 लीटर दूध कर रही है पर गाय पर डे, तो उसको आपका फीड कितना देना है बॉडी वेट मेंटेन करने के साथ साथ? अगर गाय है तो पर लीटर के हिसाब से 400 ग्राम प्लस 1 kg उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए। अगर भैंस है 400 ग्राम पर केजी दूध के ऊपर, यानी 20 केजी है तो 8 केजी और प्लस 1 केजी उसकी बॉडी मेंटेनेंस, यानी 9 केजी हो गया पूरे दिन का। पूरे दिन का 9 केजी फीड देना है अगर वो 20 केजी दूध कर रही है। ओके। अगर भैंस है, भैंस की कंडीशन में फैट भैंस में के दूध में ज्यादा रहता है, तो हमें उसका फैट मेंटेन करने के लिए उसकी डोज 500 ग्राम करनी पड़ती है। तो भैंस के केस में अगर भैंस दूध दे रही है फॉर एग्जांपल 10 किलो, तो हमें फीड रखना है 5 किलो और उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो अलग से, यानी 6 किलो फीड हमें भैंस को देना है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने परिणामी फीड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, इस फीड के बारे में जो भी था सर ने बताया कि हम फीड के अंदर क्या क्या मिलाते हैं और अपनी फीड को कैसे तैयार करते हैं। वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ताकि आप कोई डीलरशिप लेना चाहता हो या फिर अपने डेयरी फार्म पे खिलाकर यूज़ करना चाहते हो तो उनके लिए बिल्कुल आसानी हो, कांटेक्ट कर लें और पूरी जानकारी ले लें। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।